हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करता है चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि आपको चैप्टर में क्या करना है, क्या क्या यूज करने हैं, क्या चीज क्या होती है, वो सब कुछ पता चल सके। तब चैप्टर करना बहुत ईजी हो जाता है अगर हम चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पहले ही जान लेते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज आएगी आपकी, एक नेम आएगा एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्सप्रेशन होता क्या है। देखो, इसमें आपकी एक्सप्रेशन ये होता है कि जैसे ये टर्म्स है, ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल वाली टर्म है, और ये कांस्टेंट वाली टर्म है। इसको जो एक्स वाई जेड ए बी सी होता है ना, जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, उनको बोलते हैं वेरिएबल। और जो ये 4 और 5 जो नंबर होता है जो हमें पता होता है, इनको बोलते हैं कांस्टेंट। तो इस तरीके की अगर कोई टर्म्स ऐड होके बनाई जाए, वेरिएबल और कांस्टेंट से ऐड होके या सब्सट्रैक्ट होके या मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके, इस तरीके की टर्म्स लिख दी जाए और उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x + 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है। मैंने लिख दिया 2x + 7, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से इस तरीके की जो टर्म्स ऐड करके बनाया जाता है वो एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब हम पता करते हैं कि टर्म्स फैक्टर एंड कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मैंने ये टर्म्स ले ली, इसमें ये एक्सप्रेशन ले लिया 4x + 5। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि टर्म कितनी है। टर्म क्या होती है? टर्म होती है कि कितनी नंबर ऑफ इसमें ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो कितनी, एक तो 4x है इसमें और एक 5 है, तो कितनी टर्म्स हुई इसमें 2 टर्म्स हुई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टर्म्स। कौन कौन सी? एक तो 4x और एक 5, ये होती है टर्म्स। कितनी टर्म्स है इसमें? 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स। ठीक है, अब फैक्टर, जैसे ये वाली चीज है ना 4x, ये किस किस से मिलके बना है 4x? ये एक तो आपका 4 से मिलके बना है और एक x से मिलके बना है। तो 4x का जो फैक्टर हुआ ना, एक तो 4 हुआ और एक x हुआ, तो ये क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे एक टर्म इसमें 5 है, तो 5 का फैक्टर क्या हुआ? सिर्फ 5 हुआ, या फिर हम कह सकते हैं एक 1 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। अब कोफिशिएंट की हम बात कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट, जैसे ये वाली इसमें टर्म है 4x, हम वेरिएबल वाली टर्म उठाते हैं, तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? हम पूछेंगे या बुक वाला पूछेगा कि आपको कोफिशिएंट बताना है x का। तो x के साथ जो भी न्यूमेरिकल टर्म होगी वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगी, यानी कि 4 इसका कोफिशिएंट। ये क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई। अब मोनोमियल्स पे चलते हैं। मोनोमियल्स किसको बोलते हैं? मोनोमियल्स बोलते हैं जिसमें केवल एक टर्म हो। किसमें? मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म। ठीक है, तो जैसे 4x है तो ये एक ही टर्म है, जैसे x है, जैसे 7x है, तो ये सब क्या बोले जाएगा इनको? मोनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें से सिर्फ एक टर्म्स है। अब बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होती हैं। जिसमें 2 टर्म्स हो उसमें क्या होती है? उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे 4x + 5, 6x + 2, इस तरीके से जिसमें 2 टर्म्स आते जाएंगे उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल बोला जाता है। और पोलिनोमियल किसको बोला जाता है? जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे a + b + c + d, इस तरीके की x + 2y + 3z, ये सब क्या होती हैं? हमारी पोलिनोमियल्स होती हैं। ठीक है, हम इसको भी पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नेम है कि अगर 2 टर्म्स होती हैं तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स किसे बोलते हैं? लाइक टर्म होती है जो एक जैसी टर्म हो, जैसे 4x, वेरिएबल सेम होना चाहिए, 3x, और जब हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो लाइक टर्म में से लाइक टर्म को ही ऐड कर सकते हैं, और लाइक टर्म में लाइक टर्म को ही ऐड कर सकते हैं, और लाइक टर्म में से लाइक टर्म को ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर 4x में 3x ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, 4x में से 3x माइनस करेंगे तो हो जाएगा, बट अगर 4x में 3y को ऐड करेंगे तो नहीं होगा। या इट मीन्स अगर वो लाइक हैं, अगर उनके वेरिएबल जो है वो सेम है, तो इट मीन्स हम उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
अनलाइक टर्म होती है जैसे कि 4x, जैसे कि 4y, जैसे कि 2z, ये सारी कैसी हैं? अनलाइक टर्म है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, इनके वेरिएबल एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। और जो अनलाइक टर्म है ना, उनको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट आपस में से नहीं कर सकते, उनकी सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। जैसे अगर इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16xy, लेकिन इसमें ये ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपके पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मैंने अभी अभी आपको बोला कि सेम यानी कि लाइक टर्म में से लाइक टर्म को ही माइनस या प्लस किया जा सकता है, तो हमें एडिशन करना है। इट मीन्स अगर आपके पास 2x + 5 एक एक्सप्रेशन है और 3x + 7 दूसरी एक्सप्रेशन है, तो आप इसको अगर ऐड करेंगे तो आप लाइक टर्म में लाइक टर्म को ऐड करेंगे। इट मीन्स 2x में 3x को ऐड करेंगे और कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे? 2x + 5 + 3x + 7। तो आप इसको कैसे लिख लेंगे? 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x, और 7 और 5 12। तो ये एक्सप्रेशन ऐड होके ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसी तरीके से सब्सट्रैक्ट भी लाइक टर्म में से लाइक टर्म ही होगी। जैसे 3y + 7 दे दिया, एंड इसमें से आपको माइनस करना है 2y + 5, ठीक है। तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो लाइक टर्म में से लाइक टर्म माइनस होगी, इसमें से ये माइनस होगा तो y बचा, 7 में से 5 माइनस होके कितना बचा? 2 बचा। तो ये हमारी क्या बन गई? y - 2 आंसर। यानी कि इस तरीके से हम माइनस करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की बात रही, तो मल्टीप्लिकेशन तो अगर आप अनलाइक टर्म भी है ना आपके पास, तो अनलाइक टर्म को भी आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे वो उसने बोला कि 7x 5x 5y और 3z मल्टीप्लाई करो, तो आप पहले इसको कैसे करोगे? 7x 5y 3z, और फिर आप इसको लिखोगे सारी कांस्टेंट टर्म एक साथ, 7 × 5 × 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। इट मीन्स इन तीनों की मल्टीप्लाई एक साथ और इन तीनों की वेरिएबल की एक साथ। क्या आएगा? 105 XYZ। इस तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैंने आपको थोड़ा सा जो बेसिक था वो समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन में ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहीं पे आपको समझा देंगे, ठीक है। अब इसमें चैप्टर में इंट्रोडक्शन में इतना ही। अब मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इजीली उस मेथड को समझ सकते हैं जैसे हम कर